आप चाहे बोर्ड एग्जाम की कितनी भी बेहतरीन तैयारी क्यों न कर ली हो, लेकिन यदि आपको कवर पेज नहीं भरने आता है तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा एक एग्जामिनर का कहना है कि एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने 95 नंबर की कॉपी लिखी थी, लेकिन ये जो कवर पेज है इसको भरने में एक छोटी सी गलती कर दी थी, जिस कारण उनका नंबर अपलोड नहीं हो पाया और वह स्टूडेंट फेल हो गया, उसको 0 नंबर दिए गए। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम का कवर पेज कैसे भरना है। देख सकते हैं ये आपका जो है ये आपका प्रवेश पत्र है। प्रवेश पत्र के साथ बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम का कवर पेज कैसे भरना है। बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा, ऐसा बेस्ट तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा इस वीडियो में। और आज ही की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हिंदी की कॉपी जो है कैसे लिखना है। आपका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है ना, तो हिंदी की कॉपी कैसे लिखना अच्छे तरीके से बताऊंगा। और प्लस में जो ओए मार्क्स शीट आता है तो ओए मार्क्स शीट को कैसे भरना है। ये कभी छोटी सी भी मिस्टेक कर दोगे तो आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है ना। इस वीडियो को हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि छोटी सी गलती आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। तो इस वीडियो को एकदम अच्छे से वॉच कर लेना। बस 10 से 15 मिनट की वीडियो है, आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इतने मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये आपका कवर पेज है। कवर पेज में सबसे टॉप पर देखेंगे तो ये इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा है, तो ये क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल के लिए भी है और इंटरमीडिएट दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर लिखा होता है कि केंद्र व्यवस्थापक का मोहर, यानी कि जहां पर भी आपका सेंटर गया होगा उसका यहाँ पर मोहर लगा होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। हाई स्कूल में रहेंगे तो हाई स्कूल यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक। सेम इसी प्रकार का पेपर ये कॉपी रहेगा कवर पेज, ये डेमो के लिए है, तो सेम इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे तो अच्छे से दिया गया कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको कवर पेज में कभी भी भूलकर भी अपना नाम नहीं लिखना है। और बताऊंगा कि कहां ऐसा जगह है जहां बच्चे नाम लिखकर चले आ रहे हैं और उनका 0 नंबर दिया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देख लेना। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अभी मैं सारी चीजें समझाऊंगा तो बस इनका मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है सारी चीजें कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट स्वयं भरें, यानी कि स्वयं ही आपको भरना है। आपके जो एग्जामिनर होंगे रूम में वो नहीं आपके आके भरेंगे, आपको स्वयं भरना है इस चीज को। अगर आपसे कहीं भी इसमें दिक्कत होती होगी तो एग्जामिनर से आप पूछ लीजिएगा, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये है आपका, ये एक बच्चा का हमने लिया है क्या जो है प्रवेश पत्र लिया है, प्रवेश पत्र लिया है। ये देखिए 2023 में पेपर दिया था तो उसी का ये प्रवेश पत्र है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से सारी चीजें आपको बताएंगे कि कैसे आपको यहाँ पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर टॉप में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुक्रमांक, आपको सारी चीजें दिख रहा है, अनुक्रमांक दिख रहा है। तो ये जो अनुक्रमांक है यही अनुक्रमांक यहाँ पर आपको भरना है। कहां पर भरना है, यहाँ पर कर रहा है ना कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो यही अनुक्रमांक है आपका, यानी कि यही आपका रोल नंबर है और इसी को यहाँ पर टॉप में अंक में यही ना है तो अंक में इसी तरीके से भरना है। उसके बाद बताऊंगा कि शब्द में कैसे लिखना है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, तो बस शुरू से लेकर लास्ट तक देखना वीडियो को। अभी स्टार्ट करते हैं भरना। तो देखिए यहाँ पर इनका रोल नंबर क्या है, 123 21 98 131 है। 2024 में पेपर दोगे तो यहाँ पर 124 हो जाएगा, ठीक है ना। 124 21 98 131 आगे जो भी होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी को हम भरते हैं। 123 21 98 131 इनका अनुक्रमांक है। तो देखिए यहाँ पर देखते रहिएगा साइड में आप, और यहाँ पर हम भरते हैं, ठीक है ना। अच्छे तरीके से देखिए, आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है अन्यथा ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर भरोगे तो यहाँ पर आपको ब्लू पेन से ही भरना है, ठीक। तो क्या है 123 है ना, तो चलिए लिखते हैं 123 अच्छे से, ज्यादा मतलब उतना नहीं, अच्छे से सेम की अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है ना। 123 21 98 131 इसी तरीके से आपको भरना है। भले थोड़ा देर लग जाए, लेकिन इस चीज को एकदम से फटाफट नहीं भरना है, एकदम अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दोगे तो आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, आपका नंबर नहीं अपलोड होगा, ठीक है ना। तो देखिए 123 21 98 131 इनका रोल नंबर था, तो इसको हमने भर दिया। अब चलिए इसको हम बंद करते हैं, इसको साइड में करते हैं। उसके बाद देखिए अब इस चीज को यहाँ पर करा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो है आपको शब्दों में लिखना है। तो देखिए शब्द में कैसे लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं क्या दहाई सैकड़ा हजार इस तरीके से दहला कर लिखने लग रहे हैं। तो किसी को तो दहलाने भी नहीं आ रहा है और लिख भी रहे हैं तो बहुत लंबा चले जा रहा है, इधर तक आ जा रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं उस तरीके से लिखना, मैं बता रहा हूं उस तरीके से लिखना। देखिए कैसे, ये एक है ना तो यहां पर लिखेंगे एक, ये एक है तो यहां पर लिखेंगे एक, ठीक।
एक है तो एक लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, उसके बाद दो है तो यहाँ पर लिखेंगे दो, दो लिखेंगे, ठीक, दो है तो दो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तीन है, तीन है तो तीन लिखेंगे, इस तरीके से तीन लिखेंगे। उसके बाद दो है तो दो है तो फिर से हम दो लिख देंगे अच्छे तरीके से, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर एक है तो एक लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद नौ है तो इस तरीके से नौ लिखेंगे, ठीक, इस तरीके से। चलिए फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आठ है तो आठ लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एक है तो एक लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद तीन है तो यहाँ पर तीन लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखिएगा, ठीक है ना, तीन। उसके बाद यहाँ पर एक है तो यहाँ पर फिर एक लिख देंगे, ठीक, अच्छे तरीके से इसी तरीके से लिखना है। समझ में आया ना कि पहले यहाँ पर अंकों में भर देना है, उसके बाद सेम एक है तो एक, कॉमा देकर दो है तो दो, तीन है तो तीन, दो है तो दो, फिर एक है तो फिर एक, नौ है तो नौ लिखेंगे इस तरीके से, आठ है तो आठ, फिर तीन तो फिर तीन यहाँ पर लिखेंगे, एक है तो एक लिख देंगे, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मान लीजिए कि आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हो, देखिए 2023 का हिंदी का पेपर है, तो मान लीजिए कि हिंदी का पेपर देने जा रहे हो, मान लीजिए कि ये हिंदी का पेपर है, तो हिंदी का पेपर देने जा रहे हो, तो यहाँ पर विषय में आपको क्या लिखना है, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे हम हिंदी का पेपर दे रहे हैं, हिंदी का पेपर, ठीक है ना, तो हिंदी इस तरीके से लिख देंगे, ठीक, इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र यहाँ पर कर रहा है, प्रश्न पत्र यानी कि प्रश्न पत्र पर आपको क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र लिखना है। क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र लिखना है, ठीक है ना, केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र लिख देना, ठीक, अच्छे से समझ में आया ना सारी चीजें। उसके बाद अगला करेगी प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर पर अंकित संकेतांक, यानी कि इस साइड में देखोगे तो एक बड़े मोटे मतलब अक्षर में आपको बोर्ड में यहाँ पर लिखा होगा, ये चीज आपको हमेशा, यही छोटी सी मिस्टेक कर दोगे, मान लीजिए कि इतना भी आपने सही भर दिया लेकिन ये नहीं भरा तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि ये बच्चा किस कोड का पेपर सॉल्व किया है, तो वो कहां से नंबर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कोड दिया है 801 DB, इसको अच्छे से भरना है। देखिए यहाँ पर लिखना है कि 801, यहाँ पर 801 लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में अच्छे से D और B दिया है तो अच्छे से DB भर देंगे। तो सेम इसी तरीके से आपको भरना है, इतना समझ में आना। उसके बाद देखिए परीक्षा का दिन कब था, मान लीजिए कि हम परीक्षा एक मान ले रहे हैं कि हमारा सोमवार को पेपर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोमवार, ठीक है ना, सोमवार मान ले रहे हैं, जिस भी दिन को आपका पेपर होगा उसको आप यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आता है परीक्षा की तिथि एवं पाली, परीक्षा की तिथि, जिस भी तिथि को आपका पेपर होगा, तिथि यानी कि जिस भी डेट को आपका पेपर होगा, जैसे 22 फरवरी को आपका पेपर है तो इसको ऐसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, 22 इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद दूसरा महीना है तो 2 लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, 24 लिख दोगे, 2024 एवं यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो एवं लिखकर पाली जो है, पाली में ध्यान देना है। पाली यदि आप क्लास 10th में यानी कि हाई स्कूल में हो तो प्रथम लिखना है, और इंटरमीडिएट हो तो द्वितीय लिखना है। तो देखिए हम लिख रहे हैं प्रथम, यानी कि हम प्रथम पाली लिख रहे हैं हाई स्कूल के लिए, ठीक, तो प्रथम पाली हो गया। अच्छे से समझ में आया। उसके बाद देखिए केंद्र का नाम आपके यहाँ पर जो है, ये आपका जो मिलता है, ये जो आपका क्या मिलता है, प्रवेश पत्र, इस पर ही केंद्र का नाम होता है। देखिए यहाँ पर देखिए केंद्र, परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ना अच्छे तरीके से कि परीक्षा केंद्र का नाम, इसमें लिख रहा है कि यहाँ पर रेवती इंटर कॉलेज बलिया, यानी कि रेवती इंटर कॉलेज, रेवती बलिया लिखा है। तो सेम इसी तरीके से आपको लिखना है। चाहे तो ये केंद्र का कोड भी भर सकते हो अच्छे तरीके से, तो कोड भी भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सेम इसी तरीके से भरना 19/096, ठीक, 19/096 लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है रेवती, इंग्लिश में ही लिखा है तो इंग्लिश में ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। रेवती इंटर कॉलेज, रेवती बलिया, ठीक, इसी तरीके से आपको लिखना है। जो भी चीज यहाँ पर दी गई है सेम उसी चीज को लिखना है, अपने से बनाकर कुछ भी नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया ना रेवती इंटर कॉलेज रेवती बलिया, सेम उस तरीके को यहाँ पर हमने रेवती इंटर कॉलेज रेवती बलिया अच्छे तरीके से लिख दिया। अब देखिए यही चीज आपको ध्यान देना है, यहीं पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, अच्छे से समझ लेना सारी चीजें। उसके बाद यहाँ की चीजें आपको छोड़ देना है, ये वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि ये जो होंगे कक्ष निरीक्षक, देखिए यहाँ पर लिख दिया है ना कि कक्ष निरीक्षक भरे, उपयुक्त प्रविष्टियां का निरीक्षक करे। कक्ष निरीक्षक
जो होंगे ना इस चीजों को भी आपको ध्यान देंगे। ये जो आप भरे हैं उनकी जिम्मेदारी भी है कि आपकी ये जो सारी चीजें हैं वो चेक करें कि आपने अच्छा भरा है या फिर नहीं। कहीं पर भी मिस्टेक करेंगे ना तो वो इनकी जिम्मेदारी है। तो आपको ये सारी चीजें पहले से ही समझ कर रहना है, उन पर डिपेंड नहीं रहना है। उसके बाद ये जो नीचे का 3 जो यहाँ पर लिखा है ना परीक्षा कक्ष संख्या, ये एग्जामिनर आपके भरेंगे और यहाँ पर उनका पूरा हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर दिनांक वही भरेंगे। इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। एग्जामिनर जो होंगे आपके स्कूल में, जो होंगे आपके क्लास में 3-4 होते हैं, वही आपके यहाँ पर आकर अच्छे से भरेंगे, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया। कवर पेज कैसे भरना है समझ में आ गया। अब देखिए ओएमआर शीट आता है कि नहीं आता है। ओएमआर शीट आता है तो ओएमआर शीट को कैसे भरना है। देखिए ओएमआर शीट में कुछ भी आपको ज्यादा चीज नहीं भरना है, केवल ये चीज भरना है। बता दे रहा हूँ, ये चीज आपको पहले से ही लिखा रहेगा, ये आपका पहले से ही लिखा रहेगा। जिस जिले का होंगे और जिस जिले का आपका कोड होगा ये पहले से भरा होगा वहां पर, ठीक है ना। उसके बाद केंद्र का कोड भी आपका पहले से भरा हुआ होगा, ठीक। अनुक्रमांक भी आपका पहले से भरा हुआ आएगा, ठीक है ना। इसमें आपको केवल क्या करना है, आपको मिला लेना है कि हमारा अनुक्रमांक सही है कि नहीं। अगर आपका अनुक्रमांक सही नहीं है तो आप जाकर टीचर से कहिए कि हमारा अनुक्रमांक ये नहीं है, वरना आप दूसरे का अनुक्रमांक पर भर देंगे तो सही भरेंगे लेकिन आपका नंबर उस पर चला जाएगा, दूसरे वाले पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिला लेना अच्छी तरीके से केवल कि हमारा अनुक्रमांक सही है या फिर नहीं, ठीक। और ये भी सारी चीजें आपको वहीं से भरी हुई मिलेगी। केवल इसमें ये चीज भरना है। कौन सी चीज भरना है, देखिए ये चीज भरना है यहाँ पर, तो अभी बाद में बताऊंगा। ये चीज केवल आपको इतना दूर का समझ लीजिए। सबसे पहले यहीं पर आपको भरना है, क्या भरना है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यानी कि ये जो प्रश्न पत्र पर डीबी लिखा हुआ है ना, तो इसी चीज को यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर डी और यहाँ पर बी, इसी चीज को आपको भरना है, ज्यादा कुछ नहीं भरना है, केवल इसी चीज को यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर डी और यहाँ पर बी लिखा है तो यहाँ पर डी और यहाँ पर बी भर देंगे। और सेम उसी तरीके से इसी के सामने नीचे आओगे, नीचे यहाँ पर कट का निशान दिया जाता है, उसके नीचे आओगे तो यहीं पर भी आपको डीबी यहीं पर भी इसको भर देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपसे एक ही कहा जाता है, देखिए यहाँ पर कि हम ब्लैक पेन लेते हैं, इस चीज को आपको कहा जाता है ब्लैक पेन से भरने को, क्योंकि जो चेक होती है मशीन द्वारा चेक होती है और ब्लैक चीज को यानी कि ब्लैक पेन से भरते हो तो वो ज्यादा उसको पकड़ती है, ठीक है ना। तो ब्लैक पेन से ही आपको डी जहां पर होगा उसको क्या कर देना है भाई साहब, उसको कलर कर देना है, ठीक है ना। ब्लैक पेन से अच्छे से देखिए इस तरीके से ही आपको गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए, गोले के अंदर ही सारी चीजें रहनी चाहिए, ठीक। गोले के अंदर ही सारी चीजें रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बी है ना, तो बी को ऐसे कलर कर देंगे, देखिए अच्छे तरीके से इस प्रकार से आपको कलर कर देना है। उसके बाद तो इधर की सारी चीजें देख लीजिए, इधर की सारी चीजें जो आपका सही होगा उसको आप भर दीजिएगा। मान लीजिए कि आपका पहले का ये सही है तो ए को अच्छे से कलर कर दीजिएगा, सेम इसी प्रकार से, ठीक है ना। बी दूसरे का बी सही है तो बी को कलर कर दीजिएगा, जो भी आपका सही हो उसको आपको अच्छे से कलर कर देना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देना, जो भी आपका हस्ताक्षर हो वो आपका हस्ताक्षर कर देना। जैसे देखिए हाँ ऐसे हम हस्ताक्षर कर दे रहे हैं, ऐसे मान लीजिए कि हस्ताक्षर कर देना। कोई एक अनीस यहाँ पर लिख दिए, कोई अपना नाम जो भी आपका नाम होगा उसको लिख देना, ठीक। मैं एग्जाम्पल के लिए अनीस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, यानी कि जो भी आपके कक्ष निरीक्षक होंगे उनका हस्ताक्षर यहाँ पर होगा, जो भी आपके रूम में कक्ष निरीक्षक होंगे, ठीक है ना। तो जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे उनका हस्ताक्षर होगा, वो किस पेन से होगा, रेड पेन से। तो मान लीजिए कि ये जो होंगे ये कक्ष निरीक्षक का हमने साइन कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने साइन कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का आपका मुहर लग जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है, नीचे और देखिएगा यहाँ पर भी अपना सिग्नेचर कर देना है। जैसे हमने अनीस यहाँ पर सिग्नेचर किया था तो सेम इस प्रकार से अनीस यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे और कक्ष निरीक्षक यहाँ पर भी आकर अपना साइन कर देंगे, कक्ष निरीक्षक यहाँ पर भी आकर अपना साइन कर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर पहले में बी आपने भरा था तो यहाँ पर पहले का बी यहाँ पर बी लिख देंगे, इस तरीके से बी लिख देंगे। दूसरे का मान लीजिए कि सी भरे हैं तो यहाँ पर आकर सी लिख देंगे अच्छे तरीके से, बस इतना ही करना है। जो भी इसमें भरे रहेंगे उस चीज को यहाँ पर 20 के 20 भर देना है। कि मान लीजिए कि 10वां का आपने सी भरा तो यहाँ पर सी लिख देंगे, मान लीजिए कि 20वां का आपने बी भरा तो 20 नंबर में यहाँ पर बी लिख देंगे, बस यही चीज करना है। ओएमआर शीट ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। सबसे पहले इस तरीके से, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ये सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग करना है, कैसे लिखना है। आपका खंड ब आता है वर्णात्मक प्रश्न, तो यहाँ पर लिखा हमने वर्णात्मक प्रश्न, उसके बाद खंड ब लिख दिया और उसको अंडरलाइन कर दिया अच्छे तरीके से। सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है, सेम इसी प्रकार से, ज्यादा मतलब कि एकदम से ही अच्छे तरीके से इसी तरीके से लिखना है। और देखिए ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आपको नहीं लिखना है, जो चीजें यहाँ पर दी गई होगी वहां पर वर्णात्मक प्रश्न लिखा गया होगा तो वर्णात्मक प्रश्न लिखना है, उसके बाद खंड ब लिखा होगा खंड ब लिख देना है, ठीक। उसके बाद प्रश्न उत्तर आपका एक करना होगा, तो प्रश्न उत्तर एक करना है तो प्रश्न उत्तर एक लिखकर यहाँ पर गद्यांश दिया जाता है तो गद्यांश यहाँ पर ब्रैकेट में कर दीजिएगा, प्रश्न
प्रश्न उत्तर 1 लिखकर उसके बाद गद्यांश लिख दीजिएगा, ठीक। और जो भी आपका गद्यांश होगा प्रश्न उत्तर 1 का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया गया आपका संकेत, ठीक है ना, संकेत दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर संकेत लिख दिया अच्छे तरीके से। जो भी आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो 2023 का है, ये मॉडल पेपर का सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो संकेत यहाँ पर क्या लिखा जाता है कि जो भी अंडरलाइन पोर्शन होता है उसके आगे का 2 शब्द और उसके बाद का 2 शब्द लिख दिया जाता है, ठीक। तो संकेत आप लिख दोगे और संदर्भ सेम इसी प्रकार से फर्स्ट नंबर डालकर इस तरीके से ही आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद संदर्भ लिखने के बाद इधर आएंगे तो सेम इसी प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे तरीके से, और सेम इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर 2 लिखकर यहाँ पर इसी प्रकार से आपको प्रश्न उत्तर 2 यहाँ पर पद्यांश लिख देना है और पद्यांश का संकेत संदर्भ सहित और व्याख्या कर देना अच्छे तरीके से, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर संस्कृत गद्यांश को भी सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। सेम यहाँ पर संस्कृत पद्यांश लिखकर यहाँ पर अच्छे तरीके से इसी पैटर्न पर आपको कॉपी लिखना है। उसके बाद देखिए खंड काव्य कैसे सॉल्व करना है, खंड काव्य इस तरीके से ही सॉल्व करना है। प्रश्न उत्तर 5 लिख दिए और ब्रैकेट में खंड काव्य लिख दिए और अच्छे तरीके से जो भी खंड काव्य करेंगे 6 का दूसरा नंबर करें तो यहाँ पर 6 का 2 लिखकर यहाँ पर खंड काव्य अच्छे तरीके से लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये आपका खंड काव्य यहाँ तक समाप्त हो गया। उसके बाद जीवन परिचय कैसे लिखना है, प्रश्न उत्तर 6 के क में लेखक परिचय पूछा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर 6 का क और यहाँ पर ब्रैकेट में बना देंगे लेखक परिचय। और लेखक परिचय में हम किनका लिख रहे हैं, 3 नंबर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हैं, तो सेम यहाँ पर 3 नंबर लिखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख देंगे और उनका जीवन परिचय ऐसे लिख देंगे। लेकिन जीवन परिचय आपको ब्रैकेट में छोटे से में आपको एक संक्षिप्त परिचय लिख देना होता है। इसमें नाम, पिता, जन्म स्थान, मृत्यु और रचनाएं 4-5 चीजें आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक। सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए उसके बाद रचना भी लिख देना है, 2 नंबर का आपका रचना आता है, ठीक। चलिए उसके बाद तुलसीदास का यही इसी तरीके से लिखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको निबंध सेम इसी प्रकार से लिखना है और यहाँ पर संस्कृत प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं और एक श्लोक, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। निबंध देख लीजिए सेम इसी तरीके से आपको निबंध लिखना है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर 9 और ब्रैकेट में निबंध लिखेंगे। उसके बाद जो नंबर का निबंध करें, 2 नंबर का करें तो आतंकवाद के कारण एवं निवारण अच्छे से, रूपरेखा प्रस्तावना, उसके बाद अच्छे से हेडिंग वगैरह सारी चीजें बनाकर अच्छे से लिख देना, ठीक है ना। इससे आपका फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक। तो ये रही आपकी हिंदी की कॉपी। उसके बाद देख लीजिए कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है, तो देखिए यहाँ पर सेम उसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले पार्ट बी करें तो पार्ट बी यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद रीडिंग वाले करें तो रीडिंग बना देंगे। उसके बाद आंसर नंबर 1 पैसेज करें तो पैसेज को ब्रैकेट में कर देंगे और सेम इसी प्रकार से देख लीजिए क्वेश्चन आंसर को ए नंबर करें तो ए लिखकर अच्छे से, बी नंबर करें तो बी लिखकर अच्छे से, ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सी वाला करें तो सी लिखकर अच्छे से लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन राइटिंग वाले पोर्शन में पूछा जाता है, तो टॉप में हम लिखेंगे राइटिंग और यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 2 का अथवा वाला कर रहे हैं तो और लिख देंगे और एप्लीकेशन यहाँ पर लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आपको लिखना है। इन सब वीडियो का स्पेशल वीडियो है, ठीक है ना। ये कॉपी कैसे लिखना है इनका स्पेशल वीडियो चैनल पर है, तो जाकर देख लीजिएगा। उनमें केवल कॉपी लिखना ही सिखाया हूँ, ठीक है ना। तो उसको जाकर अच्छे से वॉच कर लेना, देख सकते हैं इसी तरीके से आपको इंग्लिश की कॉपी लिखनी है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग सेम इसी प्रकार से लिखना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें हमने अच्छे तरीके से बता दिया कि आपको कैसे इंग्लिश की भी कॉपी लिखनी है, यहाँ पर हिंदी की भी कॉपी कैसे लिखनी है। तो आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि आपको कवर पेज कैसे भरना है, ओएमआर शीट कैसे भरना है, कॉपी कैसे लिखना है। तो आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है तो जाकर उसको ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।